हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 30 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चंस से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, उनका भविष्य हमारे हाथों में है। अब कुछ आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या 5000 से 5600 के लगभग है, जबकि केवल भारत की बात करें तो साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3682 बाघ हैं, जो कि विश्व का लगभग 70 से 75% हिस्सा है। साल 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1700 बाघ थे और साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार 3682 बाघ हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीजा फिर से शुरू कर दिया गया है? तो भारत द्वारा हाल ही में चाइना के लिए फिर से पर्यटन वीजा जारी कर दिया गया है। दरअसल साल 2020 में कोविड-19 और गलवान घाटी की झड़प के बाद चाइना के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा जारी करना भारत द्वारा बंद कर दिया गया था। 24 जुलाई 2025 से इसे फिर से जारी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करना, लोगों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और सीधे हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। अगला सवाल है, हाल ही में ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो UNGCNI यानी कि यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में वैशाली निगम सिन्हा को निर्वाचित किया गया है। इनका कार्यकाल साल 2025 से 2027 तक है। भारत में यह 361 सदस्यों, कंपनियों और संस्थाओं का नेटवर्क है UNGCNI। यह नेटवर्क मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांतों के अनुपालन को बढ़ावा देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली निगम सिन्हा। अगला सवाल है, हाल ही में WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बनी है? तो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स हाल ही में पेशेवर टेनिस में टूर स्तरीय एकल मैच जीतने वाली दूसरी उम्रदराज खिलाड़ी बनी है, जो कि इन्होंने यह मैच 45 वर्ष की उम्र में जीता है। इनसे पहले 47 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस में टूर स्तरीय एकल मैच जीतने वाली थी अमेरिका की मार्टिना नवरातिलोवा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीनस विलियम्स। अगला सवाल है, कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त वीरों के सम्मान में और उनकी स्मृति को जीवंत रखने के उद्देश्य से कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की है। कहाँ की है? तो राजस्थान विधानसभा परिसर में। और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकारी निदेशक और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक हाल ही में R दोरईस्वामी नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 28 अगस्त 2062 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो तब तक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R दोरईस्वामी। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन हाल ही में 15 से 17 जुलाई तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका के कोलंबो में। इसका विषय या फिर यूं कहें थीम थी विविधता व अवसरों वाले क्षेत्र में सौर सहयोग को आगे बढ़ाना। इस बैठक का उद्घाटन
प्रधानमंत्री श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमारासूर्य द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलंबो। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है। यह आयोग 7 सदस्यीय होगा, जिसमें कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होंगे। इनमें एक महिला या फिर ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य है राज्य के सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारना। वर्तमान में राज्य में 263 नगर निकाय, 16 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 156 नगर पंचायत है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में घर घर से कचरा उठाने में और सफाई के काम में और भी कर्मचारी लगे हैं। राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में 8053 है। साथ ही सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, इनके अलावा निजी संस्थानों, सार्वजनिक शौचालयों में भी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी काम करते हैं। वर्तमान में राज्य में कुल सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग 4 लाख से ज्यादा है। इनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अगला सवाल है, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो के वर्तमान और 11वें अध्यक्ष वी नारायणन को हाल ही में जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में वैज्ञानिक नवाचार और नेतृत्व के तौर पर इनके प्रेरक योगदान के लिए दिया गया है। यह सम्मान जीपी बिरला आर्कियोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत में विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में दूरदर्शी योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वी नारायणन। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र यह भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि हर 2 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। साल 2025 में यह इसका 14वां संस्करण है, जिसका आयोजन 27 जुलाई से शुरू हुआ है और 4 अगस्त 2025 तक चलेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में किया जा रहा है। भारत में कहाँ? तो राजस्थान के जोधपुर शहर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला सवाल है, हाल ही में वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर सेवा देने वाले दूसरे नेता बने हैं, यानी कि दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इनका पहला कार्यकाल 26 मई साल 2014 से 30 मई साल 2019 तक था। दूसरा कार्यकाल 30 मई साल 2019 से 9 जून 2024 तक था और तीसरा कार्यकाल 9 जून साल 2024 से जारी है। यानी कि इनके प्रधानमंत्री पद पर सेवाएं देने की अभी तक वर्तमान में कुल अवधि है 11 वर्ष 2 महीने लगभग। अब सबसे लंबे समय तक भारतीय प्रधानमंत्री के पद पर अपनी सेवाएं देने वाले पहले नेता कौन है? तो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त साल 1947 से 27 मई साल 1964 तक था, यानी कि इनके प्रधानमंत्री पद पर रहने की कुल अवधि थी 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरे। अगला सवाल है, फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फीडे महिला विश्व कप 2025 हाल ही में फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब भारत की दिव्या देशमुख ने जीता है, जबकि उप विजेता कोनेरू हम्पी रही हैं, ये भी भारत की हैं। इसका आयोजन जॉर्जिया के बतूमी शहर में किया गया था। फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या देशमुख। भारत की साथ ही भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बनी है, जबकि चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की।
पुरुषों के लिए वर्तमान में विश्व चैंपियन कौन है शतरंज के? तो डी गुकेश, जो कि भारत के हैं। और फीडे पुरुष विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिव्या देशमुख। अब फीडे, तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एथिक्स। इसकी स्थापना 20 जुलाई साल 1924 को की गई थी, जो कि फ्रांस के पेरिस शहर में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है। इसका आदर्श वाक्य है जेन्स ऊना सुमस है, और इसका अर्थ है हम एक परिवार हैं। अगला सवाल है स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले अल वलीद किस देश से संबंधित हैं? तो हाल ही में अल वलीद बिन खालिद अल सऊद का निधन हो गया है, जो कि स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर थे, और यह सऊदी अरब से संबंधित हैं। 20 वर्षों से कोमा में थे, जो कि जीवन रक्षक प्रणाली पर थे। हाल ही में इनका 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। अगला सवाल है हाल ही में गोवा के 22वें राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में गोवा के राज्यपाल पुष्पापति अशोक राजू नियुक्त किए गए हैं, जो कि राज्य के 22वें राज्यपाल हैं। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे पुष्पापति अशोक राजू, और हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य गोवा बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्पापति अशोक राजू। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 28 जुलाई। अगला सवाल था विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 28 जुलाई। अगला सवाल था हाल ही में मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को कितने दिन तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 6 महीने। अगला सवाल था हाल ही में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल था पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल था भारतीय वायुसेना से सितंबर 2025 में कौन से लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी मिग 21। अगला सवाल था प्रीवियर मंदिर की वजह से किन दो देशों के बीच संघर्ष जारी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी थाईलैंड और कंबोडिया। अगला सवाल था हाल ही में इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी उमा कांजीलाल। अगला सवाल था हाल ही में इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण की बात कही है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी साल 2035। अगला सवाल था डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूध सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी असम। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए गीतांजलि श्री।